शनि हो चुके हैं वक्री 29 जून 2024 को, और ये 15 नवंबर 2024 तक वक्री ही रहेंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। ये फेज आपके लिए कैसा रहेगा इसके बारे में बात होगी, बिकॉज शनि बहुत स्लो मूविंग है, और जब भी चाल बदलते हैं, अपनी राशि बदलते हैं, तो इनका असर जो है वो काफ़ी हद तक आपके ऊपर पड़ता है और बहुत प्रिसाइज प्रेडिक्शंस आपको मिल सकती हैं। तो सबसे पहले ये जो सीरीज़ है इसमें हम लगातार अलग अलग साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। स्कॉर्पियोज का के लिए ये वीडियो रहेगा, दैट मीन्स ये 8th वीडियो है इस सीरीज़ का। अब स्कॉर्पियोज के लिए कौन से हाउस में शनि ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगे, कहाँ कहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, स्कॉर्पियोज के लिए अगर देखा जाए, आपका जो चार्ट है 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 4th हाउस में ट्रैवल करेंगे आप लोगों के लिए। इस अवधि में 4th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं पे आपके मदर का हाउस है, सुख का भाव भी माना जाता है, और यहाँ से आप अपने एसेट्स देख सकते हैं। इस अवधि में परिवार पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस अवधि में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ सकती हैं, मदर की हेल्थ को लेकर के कॉशियस रहिएगा। सेकेंडली, अगर मैं कामकाज के लिहाज से देखूं तो आपके ऊपर काम का दबाव थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इस अवधि में हो सकता है कि पर्सनल जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने की वजह से काम के लिए भी आप एफर्ट जो कर रहे हैं वहाँ पर तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ में आपको अपने पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा सा मसलों को हल करने के लिए एफर्ट डालना पड़ सकता है। दूसरी बात, अच्छी नौकरी के जो एक अवसर हैं वो आपको मिलेंगे लगभग अगस्त सितंबर के बाद, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चीज़ें डाइसी हो सकती हैं। आपको सामने अपॉर्चुनिटी दिखेगी, लेकिन जब आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है वो एक इल्यूजन की तरह आपको लगे। तो नौकरी में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको अगस्त सितंबर तक थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस अवधि में लाभ होगा, लेकिन कंसिस्टेंटली मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ में इस अवधि में नई कोलैबोरेशन करने से बचिएगा। मेक श्योर कि नई पार्टनरशिप्स करने से आप लोग बचें, और कहीं ना कहीं पे जो भी पार्टनरशिप्स आपकी चल रही हैं उसमें डॉक्यूमेंट वर्क बहुत सोच समझ के कीजिएगा। किसी भी ऐसे दस्तावेज पर, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कीजिएगा जिसे आपने पढ़ा ना हो, या दूसरे पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सेकेंडली, अगर देखा जाए तो इस अवधि में जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ेगी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। अगर जो लोग व्यवसाय कर रहे हो उनके लिए प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ेगी, कॉम्पिटिशन आप लोगों के लिए बढ़ता हुआ नजर आता है। पैसों के लिहाज से देखा जाए तो देखिए, यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर अगर आपकी जरा सी भी लापरवाही होती है, वहां पर पैसे का लॉस देखा जा सकता है। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हो सकता है कि भाई कोई हेल्थ इशू हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, या मे बी आपका सामान कहीं खो जाए, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो नज़र आती हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर तनाव हो सकता है जो पिछले समय में उठे हों लेकिन कुछ समय से शांत हों। अचानक से वो मुद्दे फिर से उठ करके आपके सामने आ सकते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों पर, ऐसी बातों पर बातचीत करने से, डिस्कशन करने से इस अवधि में बचना चाहिए। सी, आई ऑलवेज से कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा अच्छा होता है, लेकिन कई बार कुछ समय ऐसे होते हैं जिसपे कि अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, खासतौर पे नकारात्मक बातचीत को लेकर के, तो वहाँ पर वो इश्यूज बढ़ते चले जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस अवधि में आप उन बातों को एक्नॉलेज करें, और ऐसी स्थिति में आप इस तरीके के वाद विवादित मुद्दों पर बातचीत करने से बचिएगा। सेहत के लिहाज से बात की जाए तो वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा, और पैरों में सूजन की समस्या जो है वो परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं, क्योंकि जैसे शनि आपके लिए चतुर्थ भाव में ट्रैवल कर रहे हैं, 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो मदर की हेल्थ को लेकर के भी कॉशियस रहेगा। आप नेग्लिजेंस नहीं दिखा सकते। एक दृष्टि पड़ती है छठे भाव पर, और छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि रोग जो है वो अचानक से आ सकता है, अचानक से कोई हेल्थ इशू आ सकता है। वहीं पर कर्ज लेना पड़ सकता है आपको, लेकिन वापस चुकाने में समस्याएं आएंगे। सो डोंट टेक इट ऑन सैटरडे और ट्यूसडे। दूसरी चीज, इस अवधि में जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ेगी बिजनेस सेक्टर में, नौकरी पेशा लोगों के लिए। तो इस कंपटीशन को जितना आप हेल्दी कंपटीशन की तरह लेंगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो वाद विवाद जो है वो बढ़ सकता है। एक दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव से आपके दशम भाव के ऊपर, सप्तम दृष्टि। अब 10th हाउस जो होता है आपका वर्क प्लेस होता है, 10th हाउस पर जब दृष्टि पड़ेगी तो ऑब्स्टैकल्स नजर आएंगे। आप अगर खास तौर पर अगर कोई भी बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर उसको चेंज करने में ऑब्स्टैकल्स बिल्कुल आ सकते हैं। तो चेंज करते
समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप बहुत स्मूथली और प्री प्लानिंग के साथ बदलाव करें। ऐसा नहीं है आपके सामने अचानक से कोई ऑफर आया और आपने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया, बिकॉज बाद में उस पर पछताना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सोच समझ के हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स को समझ करके फैसला लीजिएगा। एक दृष्टि पड़ती है आपके लग्न के ऊपर। अब सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जब लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ती है और जब शनि वक्री है, उस अवधि में आपके अंदर लेजीनेस बढ़ सकती है। आपके कुंडली का जो लग्न होता है दैट इज द सेंटर ऑफ योर चार्ट, या आपका जो मस्तिष्क है वहां से हम देखते हैं। सो इस टाइम पीरियड के बीच में जो लेजीनेस है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आप कहीं पर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं, वहां पर भी थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी होगा। कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं वो अचानक से फिर से हाइपर एक्टिव मोड में जा सकते हैं। सो ऐसी स्थिति के अंदर जितना हो सकता है शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। या वर्क प्लेस के ऊपर भी सरकारी मुद्दे जो हैं, सरकार से जुड़े हुए जो मामले हैं आपके, वहां पर परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। जो फीमेल्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना है। आप अपने मोटिव को क्लियर रखिएगा और उसके साथ ही आप लोग आगे बढ़िएगा। मेक श्योर कि आप फोकस्ड होकर के काम जरूर करें। सेकेंडली, ये जो समय रहेगा, जो एल्डरली लोग हैं यानी कि जो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी पेंशन प्लान्स में दिक्कत आ सकती है या कहीं ना कहीं पे डिलेज हो सकते हैं। कहीं से पैसा आपको मिलना है, पैसा मिलने में समस्या आ सकती है। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो लगातार होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, सबसे पहली चीज़ तो देखिए हेल्थ इश्यूज के लिए महामृत्युंजय मंत्र का चांट इस अवधि में जरूर कीजिएगा। चतुर्थ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं आपके लिए। शनिवार के दिन यज्ञ या होम आप घर में ज़रूर कराइएगा, या शनि ग्रह को शांत करने के लिए आप यज्ञ या हवन ज़रूर कराइएगा। इसके अलावा रुद्राभिषेक, क्योंकि श्रावण का महीना बहुत जल्द अब शुरू होने वाला है, तो श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक ज़रूर करवाएं। हो सके तो भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें और नमः शिवाय का पाठ ज़रूर कीजिएगा। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि इस समय पर आप लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक ध्यान रखिए अपना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस के लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा। एंड होपफुली कि अब ये जो शनि के ट्रांजिट का वीडियो है ये बहुत जल्द ऑलमोस्ट एंडिंग पे जा रहा है। ऑलमोस्ट 4 वीडियोस और बची हैं। तो ये जो रेमेडीज़ हैं आप ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन रेमेडीज़ अगर आप करते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए कंट्रोलेबल रहेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियोज। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।